यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य प्रदेशों के अतिरिक्त जिस सत्ता का विस्तार ही नहीं, ऐसे ही यह चैतन्य सत्ता, यही मैं हूँ। चैतन्य के प्रदेशों का विस्तार ही मेरा विस्तार है। चैतन्य के प्रदेशों के विस्तार में भी प्रदेशों के भेद से जो खंडित नहीं होता, ऐसा अखंड एक चैतन्य तत्व, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। इस राख की दीवार के अनंत परमाणुओं के बैर बिखेर होने पर भी अनंत परमाणुओं में प्रत्येक परमाणुओं की यात्रा लोक के विभिन्न प्रदेशों पर होते होने पर भी एक एक परमाणु, इस राख की दीवार का एक एक परमाणु बैर बिखेर होकर एक एक परमाणुओं की अपनी अपनी यात्रा हो। मेले में इकट्ठे हुए हैं जैसे, ऐसे ही ये अनंत परमाणु मेले में इकट्ठे हुए हैं और उस मेले में चैतन्य परमात्मा कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा का मेला नहीं है, ये परमाणुओं का मेला है। जिनका मेला है उनमें यह चैतन्य परमात्मा होगा कैसे? चैतन्य परमात्मा चैतन्य की मूर्ति है। मैं साक्षात परम पदार्थ चैतन्य परमात्मा हूं। अंतर से ऐसा अहोभाव जगे।
ये अहोभाव तभी जग सकता है जब भीतर में जो जानने का कार्य हो रहा है, ऐसा सहज जानना। सहज जानने का भाव यह है कि जो अपनी चाल नहीं बदलता, जो अपने स्वभाव को नहीं बदलता, अनंत प्रकार के विकार के भाव उत्पन्न हुए, वर्तमान में भी तरह तरह के विकृति, तरह तरह के विकार के भाव उत्पन्न होते हैं, मगर जिस ज्ञान में ये विकल्प ही नहीं, जिस ज्ञान में विकार तो नहीं, जिस ज्ञान में विकल्प भी नहीं कि ये विकार क्यों हो रहा है, ऐसा अलिप्त ज्ञान है। जिस ज्ञान में इतना भी विकल्प नहीं कि ये विकार क्यों हो रहा है। ज्ञान का स्वभाव है मात्र जानना, और ज्ञेय का स्वभाव है ज्ञान में प्रतिबिंबित होना। ज्ञेय में प्रमेयत्व गुण है। ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान में जानने रूप जब कार्य होता है तो प्रमेयत्व गुण पदार्थ में है, वस्तु में है। प्रमेयत्व गुण होने से उन्हें भी विकल्प की जरूरत नहीं कि उन्हें विकल्प करके ज्ञान में प्रतिबिंबित होना पड़े। वे भी सहज ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए उन्हें पराये से कोई अपेक्षा नहीं रखनी पड़ती। इसलिए जब केवली परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, केवली भगवान के ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है, तब केवली भगवान का कोई उपकार नहीं, लोकालोक पर कोई उपकार नहीं है। लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, लोकालोक का स्वभाव है, और केवल ज्ञान जानने रूप परिणमित हो रहा है, ये ज्ञान का स्वभाव है। हे ज्ञान दीपक, तुम इस ज्ञान के स्वभाव को समझो, तो फिर ज्ञेयों से शिकायत नहीं कि ये ज्ञेय ज्ञान में जानने में क्यों आया। तुमने लाया नहीं है, तुमने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया, तुमने उसे बुलाया नहीं कि आओ, तुमने उसे छुआ भी नहीं। मेहमान यदि घर पर आए न, तो इतना कहते हैं कि मेहमान को भावों से बुलाया है, इसलिए मेहमान आए। यदि भाव से मेहमान को आमंत्रण नहीं देते तो मेहमान आते भी नहीं। जितना ज्यादा भाव है उतने ज्यादा मेहमान हमारे घर पर आकर ठहरेंगे। जितना ज्यादा भाव है उतने अधिक मेहमान आकर के ठहरेंगे। ज्ञान की एक समय की पर्याय में जो ज्ञेय जानने में आते हैं, ऐसा इसका स्वरूप है। भगवान के ज्ञान की पर्याय ने भावों से ज्ञेयों को बुलाया नहीं है। तुम ऐसा अनुभव करो, अभी तुम्हें एहसास होगा जो भी तुम्हें जानने में आ रहा है। इंद्रियों को एक और रख करके, इंद्रियों के परमाणुओं को अन्य परमाणुओं की भांति, वरना इन्हें इंद्रियों के परमाणु भी ये कहने की जरूरत भी नहीं थी। ये शरीर के परमाणु, ये 5 इंद्रिय के परमाणु, ये नाम देने में भी ज्ञानी को व्यवहार लगाना पड़ा। इसे भी व्यवहार कहना पड़ा कि यह शरीर है, ये भी एक व्यवहार कहना पड़ा। क्योंकि अंतर में दृष्टि तो ऐसी प्रकट हुई है कि अन्य पदार्थ जो है, जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस आसन पर बैठे हो, और जो देह पर जो वस्त्र पहने हैं, उन वस्त्र में, उस आसन के परमाणु में, उस कुर्सी के परमाणु में, और ये शरीर के परमाणु में, परमाणु परमाणु की पर्याय है। भेद कैसा? फिर भी ये भेद इसलिए व्यवहार खड़ा हुआ,
इस वजह से कि इंद्रियों के निमित्त से जानना होता है, इंद्रियों के निमित्त से जानना होता है, ऐसा झूठा व्यवहार है। इंद्रियों के निमित्त से जानना कैसे होगा? इंद्रिय तो आत्मा के ज्ञान की सत्ता में ही नहीं है, और ये इंद्रिया आत्मा के ज्ञान की सत्ता में नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि को स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति से ये जानने में आया है, सिर्फ कल्पना से, अनुमान से और विकल्प से नहीं। इसलिए ये चैतन्य तत्व को अनुभव प्रमाण से, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष, ऐसा यह ज्ञान अनुभव में आए कि जो वाणी सुनकर के विकल्पों से कल्पना होती थी, वह कल्पना से छुटकारा हुआ। वह भी एक प्रकार का आवरण था, वह आवरण भी गया, वह आवरण भी विलय को प्राप्त होता है। भगवान स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, विकल्प प्रतिबिंबित हो, ये ज्ञान, जिस ज्ञान में विकल्प नहीं, जिस ज्ञान में भाव नहीं। जितने ज्यादा भाव हो उतने ज्यादा मेहमान आएंगे, उतने ज्यादा काल तक मेहमान टिकेंगे। भाव के कारण नहीं टिकते, क्योंकि केवली भगवान को तो राग का विकल्प नहीं है, फिर भी केवली भगवान के ज्ञान में अनंतानंत ज्ञेय प्रतिबिंबित तो होते हैं, और अनंत काल के लिए केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होते हैं। केवल ज्ञान अनंत काल तक टिकता है, और अनंतानंत ज्ञेय केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होते हैं। भावों के कारण ज्ञेय आत्मा के ज्ञान में जानने में नहीं आते, आमंत्रण देने से ज्ञेय जानने में नहीं आते। यहां तक कि वह आमंत्रण देने का राग का विकल्प भी ज्ञान में जानने में आया, वह भी भाव के कारण नहीं। इसलिए ज्ञानी को यह जागृति है कि विकल्प का अपना स्वभाव है, विकल्प की अपनी शक्ति है, मेरे भाव नहीं। मेहमान अपने पैर से, अपनी शक्ति से, अपने बल पर मेहमान मेरे घर तक पहुंचे हैं, इसमें मेरा भाव नहीं। लोक में तो ये कहे कि भाव निमित्त तो बनाने, मेहमान आए हैं अपनी शक्ति से, अपने दो पैरों से चलकर आए, और मेजबान के जो भाव है उसके भावों के कारण वे मेहमान आए, भाव निमित्त बने। यहां तो जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, उन ज्ञेयों में ये भाव कहीं नहीं, क्योंकि भाव जानने वाली ज्ञान की पर्याय में ही नहीं। ये भाव ज्ञेयों तक पहुंचे कैसे? मेरा आमंत्रण मेहमान तक पहुंचे, मेरा भाव भरा आमंत्रण मेहमान तक पहुंचे, वह तो तब पहुंचे कि मेरे पास ऐसे भाव हो और मेहमान तक पहुंचे। यहां तो जो जानने रूप कार्य हो रहा है वह तो इतना निराकुल है, वह तो इतना शुद्ध परिणमन है, इसलिए तो चैतन्य तत्व की महिमा गाई है, इसलिए तो इसे अचिंत्य चैतन्य परमात्मा कहा। अचिंत्य का अर्थ है कि तुम्हारे चिंतन से, तुम्हारे अनुमान से वह पकड़ में नहीं आएगा, वह स्व संवेदन ज्ञान से पकड़ में आएगा। भगवान स्व संवेदन ज्ञान से पकड़ में आने वाला ये परमात्मा तत्व, ये मैं ऐसा अंतर से अहोभाव जगे। ऐसा जहां स्वरूप के प्रति अहोभाव जगा, वह ज्ञानी जागृत है कि ज्ञेय मेरे ज्ञान रूपी ये ज्ञान का जो महल है, ये ज्ञान रूपी जो दर्पण है, ये ज्ञान की जो स्वच्छ सत्ता है, इस स्वच्छ सत्ता में जो प्रतिबिंबित हुए हैं ज्ञेय, पूरे सागर में ऊपर ऊपर सिर्फ सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। ज्ञानी को यह जागृति है,
जैसे सागर की गहराई में सूर्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ा, ऐसे ही ज्ञानी को जागृति है कि जो भी ज्ञेय बिना भाव के ज्ञान में जानने में आते हैं, ये सब ज्ञेय बिना भाव के ज्ञान में जानने में आते। ऐसा ज्ञान का शुद्ध अपनी यात्रा में परिणमन होता है। तुम घर का कितना भी काम करो ने, अंतर में ये ज्ञान की जागृति। तुम झाड़ू लगाओ, तुम पोछा लगाओ, तुम खाना पकाओ, ये सब क्रिया में ये जागृति कि तुम यहाँ पर स्त्री होकर के, पुरुष होकर के, मनुष्य होकर के हो ही नहीं। अंतर में ये जागृति की ज्ञान की जो सहज यात्रा हो रही है, उस सहज यात्रा में हो, ये ज्ञान के सहज परिणमन में झाड़ू लगाने का काम होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा दुनिया की दृष्टि में वह भंगी दिखाई देता हो कि अरे ये झाड़ू लगाने वाला भंगी, मगर अंतर में वह सप्त भंगी नयो को पहचान चुका, वह सप्त भंगी नयो को अंतर में प्राप्त हो चुका, वह ज्ञानी हुआ। श्रुत ज्ञान का अंश उसे प्रकट हुआ। झाड़ू लगाता हो, कचरा साफ करता हो वहां, मगर उस समय ये जागृति कि कचरा साफ करने वाला तो मैं नहीं, मगर जो कचरा आंखों से दिखाई देता है, वहां ये जागृति की आंख ये इंद्रियों से कचरा जानने में नहीं आ रहा। सबसे पहली बात, इंद्रियों से ये कचरा जानने में नहीं आ रहा, कचरे के कारण कचरा जानने में नहीं आ रहा। कचरा ये ज्ञान में मैंने भाव से बुलाया इसलिए ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, ऐसा नहीं। कचरे में प्रमेयत्व गुण है, कचरे में ऐसी शक्ति है, वह कचरा भी अनंत शक्तिशाली जड़ेश्वर है, वह कचरा भी जड़ेश्वर है। और वह कचरा ज्ञान में जानने में आ रहा है। ये दुनिया दुनिया उस भंगी को हाथ नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो भंगी झाड़ू लगाता है, मगर उसकी पर्याय त्रिकाली ध्रुव को अर्पण होकर के झुक रही है भीतर। ऐसा है ज्ञान दीपक जिसके भीतर में ये चैतन्य स्वरूप अनुभव में आया है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव से। ऐसा स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव। तुम भी झाड़ू तो लगाते हो ना, दिन में एक बार दो बार तुम भी तो भंगी होते हो ना, तुम्हें भी तो वहां पर सफाई तो करनी होती है ना, अपने घर की सफाई तो करनी पड़े, घर की नहीं सही देह की तो सफाई करनी होती ना। वह भी तो भंगी है, वह भी तो कचरे को साफ करता है, मैल को धोता है, मैल को साफ करता है। मगर जागृति ये कि जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान, अंतर में एक अंश ऐसा प्रकट हुआ है कि जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को एक समय के लिए भी छोड़ता नहीं। ऐसा श्रद्धा का जोर अभी जो तुम्हें स्वीकार हुआ ना भगवान, अभी जो तुम्हें ये सुनकर के जो ये स्वीकार होता है, ऐसा लगता है ना कि मैंने भगवान आत्मा को जाना तो है। वह जो जाना है उसमें विकल्प है, उसमें विकल्प की मोहर है, उसमें तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा सुना हुआ, तुम्हारा जो अहोभाव, राग का अहोभाव, राग का हो, गुरु के प्रति जो राग का भाव है, ऐसा अहोभाव है। उस अहोभाव के कारण, अहोभाव के कारण हा में हा मिलाई है। परम कृपालु देव ने ये कहा कि मैं परमात्मा हूं, मैं सिद्ध समान परमात्मा हूं, तो हा कह दिया। उसमें परम कृपालु देव के प्रति जो राग का भाव है ना, वो राग के भाव के कारण, अंतर का सर्वस्व समर्पण नहीं है, वो तो राग का भाव है। राग के भाव के कारण वो अर्पण नहीं। बेटे के लिए बाप करोड़ों की संपत्ति छोड़कर जाता है, वो कोई उपकार नहीं करता, वो तो बेटे के प्रति राग का भाव है, मोह का भाव है कि बेटे को देकर जाता है। वो अर्पण नहीं है।
अर्पण तो ये कि जहां राग का विकल्प नहीं और अर्पणता, ऐसा हो भगवान। राग का विकल्प नहीं और अर्पण, राग के बिना जो अर्पण हुआ वह वितराग। मुनिराज की जो दशा है ना, मुनिराज की दशा ऐसी दशा है कि राग, घर के प्रति राग था, वो राग के कारण अब कि भाई बहन परिवार जनों को मैं ये संपत्ति देकर के वन में जाता हूं, ये भाई बहनों के प्रति राग का भाव इस वजह से मुनि नहीं हुए, न तो द्वेष के भाव के कारण वे मुनि हुए। ये बात न तो राग के कारण न द्वेष के कारण, तो फिर मुनि हुए क्यों? कि राग द्वेष के भाव न रहे, वितरागता प्रकट हुई कि वन विहारी संत हुए, राग से नहीं। ऐसा स्वरूप है, वो वन में गए राग से नहीं, राग का अभाव हुआ और अंतर में ऐसा आ, 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 आ। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में जो ज्ञान, जो उपयोग, स्वसंवेदन जो अंतर्मुख होता है, वह अंतर्मुख होने वाला उपयोग राग को लेकर के नहीं। राग से जैसे मुनि वन में नहीं जाते, मुनि धर्म अंगीकार करना राग से नहीं होता, राग का अभाव है वहां। ऐसे ही अंतर में विकल्प को लेकर के न्यायक की मोहर नहीं लगती, ये विकल्प की मोहर नहीं। इसलिए ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। अभी तुम्हें ऐसा होगा, अभी तुम साफ सफाई करो, झाड़ू लगाओ, या देह पर तुम साबुन लगाओ, या फिर तुम रसोई घर के अंदर वहां पर तुम पोछा लगाओ, ये जो तुम क्रिया करोगे, ये क्रिया करने के काल में जो तुम्हें ये विचार चलेगा, उस विचार में कि ये ज्ञान जो हो रहा है वो ज्ञान से हो रहा है, इंद्रियों से नहीं। ये कचरे के कारण कचरा नहीं, ये ज्ञान जो है वो ज्ञान, ज्ञान की योग्यता से, कचरे के कारण कचरे का ज्ञान नहीं, ज्ञान की योग्यता से हो रहा है। मगर उस पर जो मोहर है ना, वो मोहर विकल्प की मोहर है। उस समय अज्ञानी को वह जो मोहर लगी है, वो मोहर विकल्प की मोहर है। ऐसा है, जड़ की मोहर, उससे कुछ नहीं होगा। वहां तो ऐसी मोहर, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव, ऐसा त्रिकाल ध्रुव, वो जो बुद्धि के स्तर पर ऐसा है ना, बैंक में तुम चेक लेकर के गए और वहां सब लिख दिया, अब सिग्नेचर करना बाकी है, वो सिग्नेचर तुमने कर दिया। अब वहां वो कैशियर तुमसे कहे कि सिग्नेचर करो, तो तुमने वहां पर चेक के ऊपर ऐसा ऊपर ऊपर तुमने उंगली घुमा दी, पेन से सिग्नेचर नहीं किया, वो उंगली घुमा दी ऊपर ऊपर से, और तुमने कह दिया कि ये मेरे हस्ताक्षर हो गए। मगर वो हस्ताक्षर वो काल्पनिक है, वो ऊपर ऊपर के है, वहां मोहर नहीं लगी। मोहर ऐसे ही जब तुम्हें लगता है खाना खाते वक्त, पीते वक्त, चलते बोलते देह की क्रिया में कि ये इंद्रियों से नहीं ज्ञान से जानना हो रहा है, उस समय मोहर तो है, मगर वो मोहर विकल्प की मोहर है। श्रद्धा की मोहर जब लगे, ऐसा हो भगवान, ये मोहर लगेगी तुम्हें। ये कैसे लगती है श्रद्धा की मोहर? विकल्प से नहीं, विकल्प से तो तब तक लगती है जब तक अनुमान करके, कल्पना करके आत्मा के स्वरूप का विचार करता है। जब विकल्प में उपादेय बुद्धि नहीं रही, विकल्प के प्रति अहोभाव नहीं रहा, कि विकल्प गिरने लगता है। ये विकल्प का स्वरूप समझ करके विकल्प के लिए अब अहोभाव नहीं रहा, ऐसा हो, फिर वो सहज सहज, ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये विकल्प को लेकर के अंतर में स्वसंवेदन नहीं होता। निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति का भाव यह है कि झूठी नकली नोट को लेकर के तुम बाजार में निकले
और कहीं से भी वस्तु नहीं मिल रही। उल्टा तो ये कि वो वस्तु लेकर के वापिस घर में तो लौटे नहीं, वहां पर गए तो सीधे ही पुलिस में केस हुआ कि जेल में गए, झूठी नोट से। ये बाजार में कुछ मिला तो नहीं, इतनी ठोकर खाई, फिर वो झूठी नोट लेकर के नहीं चलता है। नहीं, अब वो झूठी नोट उसके पास हो, उसके पास में हो, मगर वो कभी ये मान सकता है कि इस नोट से मुझे कुछ मिलेगा? वो रस न रहा, क्योंकि इससे कुछ मिलता नहीं है। मैंने सिर्फ दुख ही दुख भोगा है, इससे मिलता कुछ भी नहीं है। मैंने जेल का बंधन भोगा है। वो भगवान, ऐसे ही यदि तुम्हें विकल्प से पार होकर के स्व संवेदन प्रत्यक्ष ऐसा भगवान आत्मा देखना है, तो विकल्प का रस छूटे। विकल्प का रस तब छूटता है कि विकल्प से ये जगत के ज्ञेय जानने में नहीं आते। ये विकल्प को लेकर के मैं जानने गया कि अनंत संसार की ये अनंत देह, अनंत 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 देह के कारागृह में मैंने सजा भुगती है। भगवान, ये विकल्प को लेकर के गया, ऐसा हो। इसलिए प्रति समय भगवान ये तत्व विचार, विकल्प में उपादेय बुद्धि मिटते ही विकल्प गिर जाता है, और श्रद्धा ये स्व संवेदन, और जितने जितने अंशों में स्व संवेदन प्रत्यक्ष, इसलिए प्रत्यक्ष कहा, पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष। ज्ञानी को भी ऐसा विकल्पों से अनुमान करके ज्ञान होता है। मगर ज्ञानियों को जो ज्ञान होता है, नरक ज्ञानी ने देखे तो नहीं, मगर नरक का अनुमान होता है। शास्त्रों में पढ़ा ने तो अनुमान होता है कि नरक का वर्णन सुनते ही, नरक का वहां पर वेदना का स्वरूप पढ़ते ही, कि वहां गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, तो अनुमान तो होता है। मगर ज्ञानी का अनुमान जो है वह प्रमाण है, अज्ञानी का अनुमान झूठा है। क्योंकि जहां स्व संवेदन है, स्व संवेदन सहित जो अनुमान है वह प्रमाण है। क्योंकि स्व संवेदन सहित जो अनुमान होता है, उस अनुमान में भी वेदन तो स्व का ही होता है। अनुमान में भी पर के हो, ये तो वैसा भगवान। इसलिए अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत ज्ञान में हो। अभी केवल ज्ञान तो हुआ नहीं ने, स्वर्ग का सुख पता नहीं, नरक का दुख पता नहीं, मगर अनुमान है। ऐसा अनुमान 24 तीर्थंकरों को तो जाना नहीं। इसलिए सारे जगत को भगवान, ज्ञानी की ये दशा है, ज्ञानी की दशा, ज्ञानी की ये दशा है कि स्वर्ग और नरक को तो अनुमान से जानते हैं, और भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं। और तुम भूल क्या करते हो? तुम भूल ये करते हो कि स्वर्ग और नरक है, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। नजर के सामने प्रत्यक्ष प्रूव करके बताओ कि मैं स्वर्ग नरक है, मुझे बताओ। और भगवान आत्मा कि वो तो गुरु ने कहा इसलिए मान लिया। भगवान आत्मा प्रत्यक्ष देखना है, और स्वर्ग नरक को अनुमान से अभी जानना है। ये उल्टा हुआ। इसलिए क्योंकि स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष अभी नहीं देखा, या फिर कभी प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में देखा, तो भी आत्मा में सुख न तो कोई बढ़ने वाला न घटने वाला। मगर स्वरूप को यदि प्रत्यक्ष नहीं देखा तो दुख है, और स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। सागर में ऐसा हो। इसलिए ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। ऐसे में सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की मोहर है। श्रद्धा की मोहर पेन से जैसे सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, ऐसे सही करी नाखी હોય જેમ પેન થી ચેકની ઉપર જેવી રીતે આમ છીણી હથોડી લઈને એ પથ્થર ઉપર જેમ કોતરી નાખ્યું, હવા में नहीं,
पत्थर पर जैसे टंकोत्कीर्ण हुआ, ऐसे ही ये स्वसंवेदन का भाव है कि वहां श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ। अब एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जीव आए तो भी उसकी ये टंकोत्कीर्ण हुई उस श्रद्धा को विचलित नहीं कर सकते। ऐसा ये न्यायक देव, ये महिमावान, ये मैं महापुरुष, ये स्वयं का अहोभाव हो भगवान। ओ ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये न्यायक देव, ऐसा अहोभाव, फिर यहाँ के ये संयोग वो संयोग, उसमें तो तुम्हें रस नहीं होगा। हो ये दोनों में रस नहीं, क्या इसमें बस मैं ऐसा हो। कौन से कमरे में तुम घर में हो ने, तो एक कमरे में से दूसरे कमरे में गए और कोई तुम्हें पूछे फोन करके कि कहाँ हो, कि मैं घर पर हूं। फिर दूसरे कमरे में गए तो कहाँ हो, मैं घर पर हूं। और कमरे में से दूसरे कमरे की यात्रा हुई, मगर तुम्हारी श्रद्धा में कुछ पलट ना हुआ। यही कि मैं घर पर हूं, बस मैं घर पर हूं, मैं कमरे में हूं नहीं, मैं घर पर हूं, ऐसा हो। ऐसे ही एक ज्ञान दीपक, ये मनुष्य शरीर, ये राख की, ये मनुष्य की ये दीवार जो है, और देव का शरीर, यहां से मृत्यु होकर के मनुष्य से देव बना। मगर जिसके भीतर में ये चैतन्य महल की श्रद्धा हुई कि मैं चैतन्य महल, वो इस घर में से दूसरे घर में, एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक देह में से दूसरे देह में जाता है, मगर उसका अंतर्नाद ये कहता है मैं चैतन्य महल, ये मैं चैतन्य महल, ये तैयारी। मगर ये किसे तैयारी, जिसने अपना सब विस्तार समझ लिया। पहला कमरा, दूसरा कमरा, ये सब में फैला हुआ जो विस्तार है, ये मेरा ही तो घर है। ज्ञान की पहली दूसरी तीसरी ऐसी अनादि अनंत पर्यायों में व्याप्त ऐसा जो ध्रुव, ये मैं ऐसी श्रद्धा जिसे हुई, उसकी ज्ञान की पर्याय में अभी मनुष्य का शरीर, कोरोना हुआ, मरा, स्वर्ग में देव हुआ, वहां देव का योग, देव का शरीर मिला, मगर वह एक ही चैतन्य महल में वासी भगवान, वह चैतन्य महल का वासी। ओ ओ ओ ओ ओ हे ज्ञान दीपक भगवान, ऐसी ये चैतन्य तत्व की श्रद्धा। एक घर में से दूसरे घर में जाना, फिर भी चैतन्य महल का वासी, ऐसी श्रद्धा। कब कब आएगा वह समय जब मनुष्य भव छूटेगा, देव का भव प्राप्त होगा। उसके ही उसकी रुचि सम्यक दृष्टि को नहीं। यहां तो एक एक समय की पर्याय में भव बदल रहा है, एक एक समय की पर्याय में भव का बदलना, नया 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 नया, एक एक समय की पर्याय में नया नया ज्ञेय। मगर नया नया ज्ञेय जानने में आना, और न्यायक में ही वास होना, ऐसी श्रद्धा के काल में सम्यक दृष्टि, भव बदलता होने पर भी न्यायक भाव नहीं बदलता, ऐसे न्यायक भाव में मस्त है। वो परमाणु का पिंड नहीं है, वो तो अंतर में जो शांत हो गया, अंतर में जो समा गया,
अंतर में ही जो अभेद हुआ उसे तुम ज्ञानी जानना भगवान। वह सम्यक दृष्टि, हे ज्ञान दीपक भगवान, ये तुम भगवान हो। न्यायक देव के प्रति ऐसा अहोभाव, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा के लिए ऐसा अहोभाव कि ये राग की दीवार, ये अनंत परमाणुओं में तो ज्ञान नहीं, अनंत परमाणुओं में तो ज्ञान नहीं, मगर ज्ञान जो होता है, ज्ञान के परिणमन में वे परमाणु कहीं पर भी नहीं, विकल्प कहीं पर भी नहीं। और श्रद्धा की मोहर ऐसी है, फिर वो आकार पर जोर नहीं होगा, वो स्वरूप मात्र पर जोर। ऐसा फिर बचपन से जो तुमने माना न भगवान, वो तो बात कोई और थी, वो किसी और के बारे में था, वह मैं नहीं था। जीवन बदल गया, जैसे एक भव में से दूसरा भव हो न, मनुष्य भव है और मरकर के स्वर्ग में देव हो, ये बदल गया। ऐसे मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बदल गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मनुष्य में से देव हुआ, वहां तो ये कि मनुष्य जो है वो मनुष्य मर करके देव हुआ। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी का जीवन कैसा है कि नयापन तो आया न। जैसे मनुष्य मर करके देव होता है स्वर्ग में, मनुष्य मर करके स्वर्ग में देव होता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि मर करके सम्यक दृष्टि होता है, तो नया जीवन नहीं हुआ। मनुष्य से देव और मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि नहीं होता। नया जीवन ये है ही नहीं। जैसे ही मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन हुआ कि उस समय जिसे नया जीवन कहा, वो नया जीवन, वो सम्यक दर्शन, वो नया जीवन नहीं। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तब जो त्रिकाल ध्रुव सत्ता दृष्टि में है, वह जीवन असली जीवन है, जिसमें न नया है न पुराना है, वह ध्रुव है। ये ध्रुव ज्ञायक मैं हूं, जिसमें न नया है न पुराना है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये स्वरूप है, ये जीवन, ये चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव ज्ञायक का जीवन, वह जीवन। इसलिए नया जीवन शुरू हुआ ऐसा नहीं, वह बात कुछ और थी। ऐसा हो, ऐसा वो पहले जो वेश था वो वेश कोई और था, बाद का जो वेश है वो वेश कोई और है, मगर वह वेश में नहीं हूं, ये जागृति। ऐसा परिवर्तन आए न। ऐसे काले वस्त्र पहने थे और अब सफेद वस्त्र पहने कि अरे मैं काले वस्त्र वाला, वो तो अज्ञानी, मगर सफेद वस्त्र वाला ज्ञानी कैसे हो गए? वस्त्र वाला माना ने, बस वो अज्ञानी। ऐसे कि वो मिथ्या दर्शन की पर्याय मेरा जीवन नहीं, तो सम्यक दर्शन की पर्याय मेरा जीवन कैसे हो सकता है? इसलिए ये जीवन नहीं, जीवन तो ध्रुवता, वो ध्रुवता की श्रद्धा। और इस श्रद्धा के बल पर, ये चैतन्य परमात्मा तत्व की श्रद्धा के बल पर, अब वो जग को लौटाने को क्या तैयार हो। इसलिए भगवान, मृत्यु जब होगी ने, अभी तैयारी में रहना भगवान। मृत्यु होगी उससे पूर्व ही तुम्हें ये ध्रुवता दृष्टि में आए, ये ध्रुवता दृष्टि में आए, फिर तुम परमाणु, ये परमाणु को देने को तैयार हो, जग को अर्पण करने को तैयार हो, अर्पण करने को तैयार हो। किसे अर्पण करूं? ऐसा हो, किसे अर्पण करूं, कहां से अर्पण करूं हो? जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर आकर के कहे ने, आज कोई व्यक्ति कहे तुम्हारे घर के दरवाजे पर, छोटा सा गांव, छोटा सा मकान, उसमें ऐसा कहे
कि तुम 100 करोड़ रुपए अपने मकान में से बाहर निकाल कर दो, और वो व्यक्ति क्या कहे कि मैं कहां से दूं, मेरे पास में है नहीं, मेरे पास में नहीं है, मैं कि तुम्हें अर्पण करना पड़ेगा, कहां से करूं। ऐसे ही जब तुम्हें ध्रुव स्वरूप नजर में आता है, उस ध्रुव स्वरूप को नजर में देखते हुए फिर तुम्हें यह विकल्प नहीं आता कि ये शरीर के परमाणु में पृथ्वी को अर्पण करूं, जगत को अर्पण करूं, ये शरीर को छोड़ने को मैं तैयार हो गया। नहीं, क्योंकि ध्रुव दृष्टि में है, जिस ध्रुव स्वरूप में परमाणु नहीं है। जहां परमाणु की सत्ता नहीं है तो वहां अर्पण फिर उसमें से निकाल करके कैसे अर्पण करोगे। जहां अपने ध्रुव स्वरूप में, जहां निज चैतन्य महल में ये दीवार राख की देखी नहीं, तो फिर कहां से निकाल करके अर्पण करो तुम। ऐसा ध्रुव स्वरूप दृष्टि में आता है वह जीव, मृत्यु तो होती है मगर देह भी अर्पण नहीं करता, क्योंकि देह को पकड़ा किसने। इसलिए अज्ञानी को यह भाव आता है कि जब ये ओ कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई राग द्वेष के भाव नहीं, तो ये फिर देह मिला ही क्यों है। यदि ये इंद्री और ये इंद्री के अलावा जे बाकी के जो पुद्गल परमाणु, इन दोनों में इतना तो अंतर कहा न कि ये 5 इंद्रिय के परमाणु जो ज्ञान में निमित्त होते हैं, वो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए इन्हें इंद्रिय कहा, इन्हें इंद्रिय कहा। ये हाथ के परमाणु को इंद्रिय कहा और ये कपड़े को इंद्रिय नहीं कहा। हाथ के परमाणु को इंद्रिय कहा, कपड़े को नहीं कहा। तो ये हाथ के परमाणु, उसको अलग करके क्यों कहा, ये भेद क्यों किया। ये भेद है ही नहीं, सब एक है, एक ढेर में है। यदि एक ढेर में है तो फिर ये देह मिला ही क्यों है। ये जन्म मरण हो रही है, देह मिलता ही क्यों है। देह मिला है, यही तो मिथ्यात्व है। ये मान्यता मिथ्यात्व है कि मुझे देह मिला है। देह मिला है ये मिथ्यात्व है। तुम हे ज्ञान दीपक भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, देह है ही नहीं, ये स्वीकार करो। चैतन्य, देह है ही नहीं। चैतन्य, और वो तुम्हारी दृष्टि वहां हो, अर्थात तुम्हारी श्रद्धा की मोहर वहां हो, तुम्हारा ज्ञान वहां न्यायक का वेदन करता हो, ऐसा वेदन कि यही मैं ऐसा हूं, यही मैं। उस वेदन के काल में और फिर जितने अंशों में वो अशुद्धता है, जितने अंशों में वहां परोक्षपना है, वह भी छूटने लगता है। जैसे जैसे अंतर में निर्मलता प्रकट होती है, केवल ज्ञान की यात्रा ऐसे होती है। इसलिए तो वितराग परिणति में, शुद्धता में वृद्धि। हो, 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 हो। हे ज्ञान दीपक, ये देह को लेकर के मैं हूं ही नहीं, देह लेकर के भटका नहीं। तुमने किसी और को साथ में लेकर के बात की है, तुम किसी और को साथ में लेकर के अपना परिचय बता रहे हो, ये मिश्रण कर रहे हो। दूध में मिलावट करना अपराध है। वो तो दूध बेचने वाला ऐसा अपराध करे, बेईमान है, धोखेबाज है। ये मिलावट, ये मिलावट। तुम लाओ, तुम प्रयोग करो, आग पर जलाओ, पता चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जल जाएगा पानी, एक दूध रहेगा। ध्यान की धधकती अग्नि में जब ये भगवान आत्मा अंतर्मुख होता है, जब ये भगवान आत्मा ध्यान का विषय बनता है, तब विकल्प तो जलकर राख हो जाते हैं,
वहां तो वह पानी जल गया कि भाप बन गया। कपड़ा जल जाए तो राख हो जाए, लकड़ी जले कि कोयला हो जाए, कुछ ना कुछ निशानी तो छोड़ता है ना। यहां तो ध्यान का विषय ज्ञायक देव बना और राग का विकल्प जला, जला मगर कोई निशानी नहीं छूटी उसकी। यहां अंतर में जो प्रकट था वो प्रकट व्यक्त हुआ। ये प्रकट व्यक्त भगवान आत्मा हो। ओ, ये व्यक्त स्वरूप है भगवान। प्रति समय ये जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा, ये तो विरले हो, इसके लिए भीड़ नहीं होती है भगवान, ये भीड़ नहीं होती। ऐसा हो। आचार्य कुंद कुंद देव जो ये कहते हैं न, समय सार तो मैंने लिखा जगत के जीवों के हित के लिए, मगर नियम सार मैं अपने आत्मा के लिए लिखता हूं। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। अपने आत्मा के हित के लिए, स्वयं के लिए ये नियम सार की रचना इतना सूक्ष्म है ना, नियम सार। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसा हो किसी को रुचिकर लगे न लगे क्या, ये चैतन्य तत्व विचार, ये चैतन्य तत्व विचार ये मैं अपने लिए करता हूं, तुम्हारे लिए नहीं। ये जो शिविर का आयोजन होता है ना, वो दुनिया वालों के लिए होता है। ये चैतन्य तत्व विचार ये मेरा नियम सार है, ये मेरा नियम है, मेरा नियम है, ये मेरा नियम है, ये मेरा नित्य क्रम है। क्रमशः ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय प्रति समय ये स्वीकार करे कि विकल्प से ज्ञान नहीं, ज्ञेय से ज्ञान नहीं, विकल्प जड़ है जिसमें ध्रुव का मिश्रण नहीं, जिसमें ध्रुव का मिश्रण नहीं। ध्रुव का मिश्रण हो कैसे? ऐसा जहां एक समय के अंश को ज्ञान की पर्याय में भी जो उदासीन रहता है, एक समय के जानने रूप परिणमन में भी जो उदासीन रहता है, ऐसा ये स्वरूप है। भेदों में विशेषों में जाता हुआ दिखाई देता होने पर भी अंतर में स्वरूप की जो नित्यता और ध्रुवता, ऐसी जो नित्यता और ध्रुवता जिनकी दृष्टि में है भगवान, ये भगवान मैं हूं, ये भगवान मैं हूं। कौन सी बीमारी, कौन सा रोग, कौन सी प्रतिकूलता, कौन सी वेदना, कौन सी पीड़ा, कौन सा वैद्य, कौन सा अस्पताल, क्या है ये सब झूठा है। इसको सब झूठा, क्योंकि जिस ध्रुव को मैं दृष्टि में देखता हूं उस ध्रुव में तो ये सब कुछ है ही नहीं। उस ध्रुव को देखना ही सुरक्षित होने का उपाय है, बाकी सब झूठे, सब झूठे। ऐसा हाँ, कोई भ्रम से, ऐसा भ्रम, सब चैतन्य तत्व का जोर है। तो बस यही सुरक्षा है। स्वरूप सदा सुरक्षित है, मैं चैतन्य स्वरूप। इसका अभ्यास भगवान ये है, ये तैयारी, ये तैयारी है। ये तो राग का भाव, जिनके प्रति तुम्हारा राग का प्रेम का भाव है ना, वो प्रेम का भाव यदि है तो इस रूप से व्यक्त हो। इसलिए चर्चा हो, वार्ता हो, यही तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि तुम्हें ऐसे ही निमित्त भी मिले, तुम्हें निमित्त भी ऐसे मिले कि जहां चैतन्य की पुकार सुनने वाला, करने वाला मिले।
जहां तुम्हें चैतन्य की जागृति दिलाने वाला मिले। और वो सब तुम पर निर्भर है, क्योंकि तुम्हारे भीतर यदि स्वरूप पर जोर है तो तुम्हें सहज ये योग मिलेगा। और यदि ये योग नहीं मिले तो चुप रहना, मौन रह करके अंतर में ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये चैतन्य तत्व विचार करना। परिवार में यदि तुम्हारे रिश्तेदार, परिवारजन, मित्र, जहां जहां तुम रहते हो, जिनके साथ काम करते हो, ऑफिस में जाते हो, जो भी, सब तुम्हें मानो ये चैतन्य की पुकार करने वाले, सुनने वाले नहीं मिलेंगे। मगर मौन रह करके अंतर में तुम स्पर्श ना करते रहना भगवान, इस सत्य को याद करना। मगर जब याद आए तब ये भी याद करना कि ये याद का तो विषय नहीं, अभी कहीं कमी है, अभी पुरुषार्थ में कमजोरी है, अभी पर की अपेक्षा मानी है, अभी ये गुलामी के कारण, अभी ये विकल्प तक सीमित रहा हूं और उससे सुरक्षा नहीं है। चैतन्य परमात्मा के विकल्प से सुरक्षा नहीं है, वहां तो मरण है, विकल्प से मरण है। ऐसे विकल्प से मरण, भ्रम है कि ये विकल्प, मैं चैतन्य, ये विकल्प, उस विकल्प से। कोरोना में आज ही किसी का एक वीडियो मैंने देखा कि जो ब्लू रंग का, नीले रंग का जो मास्क है, वो मास्क जो हम लगाते हैं, लगता है बिल्कुल सिल्क जैसा चमकता हुआ, मगर उसको एक व्यक्ति ने जला करके देखा और कैमरे में उसको जूम करके देखा, अंदर कीड़े घूम रहे हैं, घूम रहे कीड़े, जैसे ही आग उसमें लगी कि कीड़े घूमते हुए दिखाई दिए। उस डॉक्टर ने कहा है कि जैसे हमारे शरीर की गर्मी सांस लेने से बाहर ऐसी हवा आती है, वो कीड़े, वही वायरस हमारे पेट में जाते हैं। हम 24 घंटे वो पहन करके रखना चाहते सुरक्षा के लिए, मगर वो जो मास्क है, उसने तो वहां ऐसा कहा कि कपड़े का पहनो, वो चमकता हुआ मास्क जो तुम पहनते हो कि वहां उसमें ही तुम्हारी सांस से अंदर अंदर वायरस जाते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए मर रहे हैं। उसने तो ये कहा, मगर दुनिया क्या मानती कि मास्क पहनने से जिंदगी मिलती है, मगर जिसमें जीवन माना उसमें तो वो मौत को बता रहे। वहां मौत होती नहीं होती ये मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि जिस विकल्प के बल पर तुमने ये माना कि मैं धार्मिक, वो विकल्प तुम्हारा घातक है। वो विकल्प का मास्क पहन करके तुमने सुरक्षा मानी, वो विकल्प का मास्क नहीं, वो श्रद्धा, श्रद्धा के बल पर तुम सुरक्षित हो कि मैं त्रिकाल, ये श्रद्धा की मोहर। ऐसा भगवान, ये चैतन्य, चैतन्य परमात्मा तत्व, ये श्रद्धा का विषय, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय, ये चैतन्य। फिर देह के परमाणु, विकल्प के परमाणु, ये विकल्प के परमाणु और जड़ विकल्प परमाणु, इसलिए कि वो जड़, वो पुद्गल परमाणु की कैटेगरी में। ऐसा विकल्प को ऐसे लेना, उससे कैसे मुझे जीवन मिले। और आते जाते विकल्प को देखते, विकल्प आया गया, आया गया, आया गया, ऐसी यात्रा करते हुए गया, मगर उसमें कहां कुछ छोड़कर गया। आकाश में जैसे बादल बनते हो और बनते बादल बरसते हो, पानी टपकता है ना, तो आकाश में से जब पानी टपकता है तो पानी जमीन की ओर, तो पानी जब नीचे जा रहा है, ये यात्रा हो रही ना, बादल में से वहां से पानी नीचे गिर रहा है, मगर आकाश को गिला करके गया। ऐसा आकाश गिला हुआ या नहीं, आकाश कभी गिला हो ही नहीं सकता। आकाश तो आकाश है, जिसमें गिला होने का स्वभाव ही नहीं।
ये यात्रा पानी की जैसे हुई गया। ये विकल्पों के बादल बनते हैं और बिखरते हैं। बादल का बनना कि हे ज्ञान दीपक तुम्हें चैतन्य परमात्मा की ये पुकार करूं, ये विकल्प के बादल बने, करुणा के बादल बने, करुणा के बादल बरसे, मगर आकाश में कोई निशानी छोड़कर नहीं जाते। ये अखंड न्यायक, ये अखंड न्यायक मैं हूं जिसमें कोई निशानी नहीं छूटती। ऐसा स्वरूप है भगवान। कोई जीव ये रहस्य समझेगा, वो समझने वाला विरला ज्ञान दीपक। भाव से हो भगवान, ये वाणी सुनने से नहीं, सुनने से नहीं। आज यदि सुनने से सुना, तुमने समय बर्बाद कर दिया, तुम्हें भ्रम हो गया। जब तक तुम्हें वो प्रत्यक्ष दर्शन न हो, तब तक तुम्हारे अंतर में संतोष न हो। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वरना वो निराकुलता रूप आनंद क्यों नहीं हुआ। यदि तुमने ये माना है कि मैं परमात्मा हूं, तो निराकुलता क्यों नहीं प्रकट हुई? क्योंकि तुमने विकल्प की मोहर से माना, आकाश में ही उंगलियां घुमा दी। तुमने टंकोत्कीर्ण करके ये नहीं स्वीकार किया, इसलिए श्रद्धा स्वीकार करती है। इसलिए ज्ञानी को बिना सोचे, बिना विचार किए, ये श्रद्धा की मोहर। चाकू लगा, हाथ जला, शरीर में ऐसी प्रतिकूलता आई, ये देह की क्रिया। बुखार आया, जुकाम हुआ, खांसी हुई, कोई भी ये बीमारी, ये देह की जो क्रिया हुई, उस देह की क्रिया में कि ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। ये अज्ञानी को क्या है? विकल्प है। और ज्ञानी को क्या है? श्रद्धा है। इसलिए ज्ञानी ने, ज्ञानी की श्रद्धा में यह है कि ज्ञान से ज्ञान, ज्ञानी की श्रद्धा ये बोलती है। अज्ञानी की वाणी बोलती है, ज्ञानी की श्रद्धा बोलती है। श्रद्धा बोलती है भगवान, इसका अर्थ यह है। श्रद्धा बोलती है, इसका अर्थ यह है कि मौन की प्राप्ति हुई है। प्रत्यक्ष देखा है। श्रद्धा बोलती है, वाणी तो बोले, सुना हुआ बोलते, पढ़ा हुआ बोलते, वाणी का क्या, मगर ये श्रद्धा बोलती है, स्वयं का अनुभव बोलता है। सोचे बिना भी विकल्प कुछ और चल रहे हैं, बिना सोचे अंतर में ये श्रद्धा का हस्ताक्षर है। बिना सोचे, ऐसा सोचना नहीं पड़ा। तुम सोच सोच करके ये विचार करना, मगर विचार करते हुए ये दो भेद को समझना। एक कि प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से ही ये स्वीकार होता है कि मैं भगवान आत्मा हूं। अनुमान से, सिर्फ वाणी सुन करके, विकल्पों से सिर्फ भ्रम हो सकता है कि मैंने आत्मा जान लिया। एक प्राथमिक भूमिका में ये विकल्प से चिंतन होता है, मगर तब तक मत अटकना जब तक स्वसंवेदन न हो, जब तक प्रत्यक्ष अनुभव न हो। उसका प्रमाण क्या होगा? उसका प्रमाण ये कि तुम्हारी श्रद्धा ये कहेगी ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। ये अनुभव की निशानी है। फिर शिकायत नहीं कि मेरी आंख थोड़ी धुंधली हो गई है, मुझे वो वस्तु नहीं दिखी। तुम बीच में आ रहे हो, मुझे वो वस्तु नहीं दिख रही। वो वस्तु थोड़ी दूर पड़ी है, मुझे वो नहीं दिख रही। वो वस्तु मेरी आंख के बहुत नजदीक आ गई है, मुझे वस्तु नहीं दिखती। वो यदि ऐसा विकल्प आया तो समझना कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं बोलती। श्रद्धा का बोलना तो यह है कि ज्ञान की वर्तमान की पर्याय की योग्यता ऐसी है, ये श्रद्धा का बोलना। ऐसा है भगवान, ये श्रद्धा कि जो स्वीकार करे कि वर्तमान की पर्याय की योग्यता, आंख
वस्तु, दूर, नजदीक, बीच में कोई आए, ये सब बात झूठी। ये श्रद्धा का बोलना वो तभी होता है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव के बल पर। हे ज्ञान दीपक, ये तो पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री और कृपालु देव का अहो अहो उपकार भगवान, मैं तो ये जानता भी नहीं था। हा, 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 हा। उनके चरणों में ये मस्तक, ये शीश, ये रजकण उनके चरणों में अर्पण करे। मगर करने का भाव आया, कहां से करूं? दिखे वो ध्रुव और ये परमाणु को ध्रुव में से बाहर कैसे निकालूं? क्योंकि ध्रुव में है ही नहीं। इसलिए होता है वह होता है, मस्तक झुकता है सो झुकता है, दृष्टि ध्रुव से न हटे। दृष्टि ध्रुव पर ही झुकी रहे और मस्तक गुरु के चरणों में झुके। ये हुआ निश्चय और वहां हुआ व्यवहार। ऐसे ही मोक्ष तक की यात्रा, ये निश्चय व्यवहार, ये मोक्ष का मार्ग। एकमात्र स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय, ऐसा मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ